बोल भी नहीं। यस आ रहा है बस वो उसके तरह और बस Yes, class. Last we have discussed about the logic circuits, and I told you in the last lecture कि how the logic circuit required for the electronic circuits. इसके बाद में मैं पहले डिस्कशन कर चुके थे हम। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है आपका इसी के अंदर मैंने आपको गेट्स जो समझाए थे उस गेट के डिस्क्रिप्शन समझा दूँ। कल मैंने आपको बेसिक समझाया था कि गेट्स क्या थे आपके। तो सबसे बेसिक जो गेट है आपके, दो टाइप के गेट्स आपके, बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट। पहले जो हम बिल्कुल लॉजिकल लेके चल रहे जो मैंने कल बताया था आपको, एक दिन आ रहा है एक दिन नहीं आ रहा, कैसे चलेगा? एक दिन ये आ रहा है हम आ रहे हैं, ठीक है तो ठीक है। हंसने क्या दूसरा अगर मैं बीमार था इसलिए नहीं आता जब मैं रीजन दिस मस्ती क्या बात है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका मास सब करके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका क्या था, लॉजिक गेट्स में आपको बताया था एंड और नॉट। ठीक है, यू जस्ट ओपन योर ईयर्स विद द माउथ, ठीक है, समझ आ जाएगा। एंड यही था और ये यही था नॉट रिलेटेड, ये था। ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि सिर्फ नोट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें केवल एक इनपुट होती है एक आउटपुट होती है। ठीक है, बाकी उसके अलावा जितने भी हमारे गेट हैं एंड और नैंड नॉट एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोट, तो ये जो 6 गेट्स हैं इसके बाद में उन सभी गेट्स में आपका मिनिमम 2 इनपुट होंगी, मिनिमम, मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 इनपुट होगी लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होगी, ये मैंने आपको कल बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि एंड क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है, बुलियन फंक्शंस बताया था, और एक बताया था और क्या करता है, एडिशन करता है, और नोट क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है। इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, अगर आप 0 दोगे तो आउटपुट पे 1 मिलेगा, 1 दोगे तो 0 मिलेगा, ये बताया आपको नहीं बोला। उसके बाद मैंने आपको इसकी ट्रूथ टेबल भी बताई थी क्योंकि 2 इनपुट्स हैं आपकी और आउटपुट 1 है, तो 2 की पावर 2 क्या मिलेगा आपको, 4। तो एंड के लिए दोबारा नहीं बताऊंगी, और मेरे से ये ना पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, वीडियो देख ना कुछ समझ आएगा। जो प्रॉब्लम होगी व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं बताऊंगी। एंड गेट में क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, 0 में 0 मल्टीप्लाई करोगे आउटपुट क्या आएगी, 0। दीज आर द इनपुट्स आउटपुट। 0 में 1 को मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 में 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 में 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का। अब है आपका और में है आपका इनपुट आउटपुट, अगेन 2 इनपुट 2 की पावर 2 इट इज इक्वल टू 4। व्हाट विल बी द आउटपुट, आपको एडिशन करना है, 0 का 0, सिंपल करना है, कोई कैरी कोई बोरो कुछ नहीं होगा, ये याद रखना, गेट्स में नो कैरी नो बोरो। ठीक है, ये बुलियन अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रा से होगा जैसे आप सिंपल जोड़ते हो। ठीक है, 0 का 0, 0 का 1, ये आपको पता है, क्यों बता रही हूँ क्योंकि आपको ये कहा था इसमें सिर्फ ऑन और ऑफ होता है, 2 स्टेट आती है, ऑन है तो 1 और ऑफ है तो 0, खत्म हो गया। तो 0 में 1 ऐड किया 1, 1 में 0 ऐड किया 1, 1 में ऐड किया 1, दैट्स इट। तो आपको नोट में क्या होगा, नोट में एक ही इनपुट है। ठीक है, एक ही इनपुट है तो 2 की पावर 1, 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 1। ठीक है, आउटपुट क्या आएगी, मैंने बताया था हमेशा उल्टी आउटपुट आएगी, 0 है तो क्या आएगा 1 आएगा,
और 1 है तो खत्म हो गया। समझ आ गया पेपर? अब इसको मैंने इस तरीके से बताया था आपको, क्योंकि आगे मैं एंड और ओर का सर्किट डायग्राम बना रही हूँ। अब हमें ये समझ आना है 0 का मतलब है ऑफ या लो, और 1 का मतलब है ऑन या हाई। ये बताया मैंने आपको। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसके अंदर हम ये कर रहे हैं, अगर आपकी दोनों इनपुट क्या है, लो है, एंड गेट है, दोनों इनपुट लो है, तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, लो ही आ रही है। ठीक है। जब आपके दोनों इनपुट हाई है तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, हाई आ रही है। तो कहने का मतलब ये आ गया कि इन 4 कॉम्बिनेशंस में आपको एक बात चीज समझ आ रही कि अगर आपकी एंड गेट में, मैंने ये लिखवाया भी है, अगर आपका एंड गेट आपका ये कहता है, एंड गेट का सिंपल सा लॉजिक है हमेशा, चाहे वो 3 इनपुट हो 4 इनपुट, आपको हमेशा यही बात याद रखनी है, फ्लिप फ्लॉप में भी यही बात याद रखनी है। एंड गेट ये कहता है कि अगर आपकी एक भी इनपुट लो होगी तो आउटपुट क्या आएगी, लो ही आएगी। देखो इनपुट लो, यहाँ पे बाई चांस दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट लो ही आएगी। एक इनपुट लो है, एक हाई है, लेकिन लो तो आ गई ना, तो क्या हो गया, 0। इफ 1 input is low, then output is also low. That's it. अगर आपकी एक भी इनपुट लो हो गई, एक बार भी इनपुट लो आ गई, तो आपकी आउटपुट लो ही आएगी। इसमें देखिए 0 का मतलब लो, 1 का मतलब हाई। लो आ गई, लो 1 0, लो आ गई, एक लो। जो मैंने यहाँ लिखा है, इफ 1 इनपुट इज लो, 2 इनपुट लो होगा तब भी वही होगा, 3 इनपुट लो होगा तब भी वही होगा। If there is minimum 1 input is low, then output will be low. लेकिन यहाँ पे देखो 1 1, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों इनपुट हाई है, इनपुट लो है ही, तो जब इनपुट लो नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, हाई आ जाएगी। समझ आ गई फिर बात? जो आ जाए तो समझ लें 1 का मतलब है हाई या ऑन या 1, एक जैसी बात है। 0 का मतलब है लो ऑफ। यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर को ऐसा स्विच काम करवाएंगे, या तो ऑफ या ऑन। एम्पलीफायर की तरह हम पढ़ चुके हैं पहले से, उसका यहाँ कोई लेना नहीं। उसके बाद आपका और में क्या दिखाई दे रहा है, अगर आपकी एक भी इनपुट, किसी को करो, इफ 1 इनपुट, इफ मिनिमम 1 इनपुट इज हाई, देन आउटपुट इज ऑल्सो हाई। बस लॉजिक याद रखोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती, चाहे वो तुम्हें 4 इनपुट दे दे, क्योंकि इनपुट कितनी भी हो सकती है लेकिन आउटपुट हमेशा सिंगल। ठीक है। तो यहाँ देखिए, एक भी इनपुट अगर हाई होगी तो आउटपुट हाई आएगी। यहाँ पे कोई इनपुट हाई है नहीं है, तो इनपुट 0 ही है। ठीक है। यहाँ पे कोई इनपुट हाई है तो यहाँ पे बढ़ना चाहिए। अगर इन दोनों में एक इनपुट हाई है, बढ़ा है, इन दोनों में दोनों इनपुट हाई है, हाई है, इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि 1 का मतलब ऑन या हाई, 0 का मतलब ऑफ या लो। दैट्स इट। गेटिंग माय पॉइंट? नॉट में क्या है, अगर इनपुट लो है तो आउटपुट हाई आएगी, अगर आउटपुट हाई है तो लो आएगी। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट आपका इन्वर्टर का काम करता है। नॉट गेट को आप इन्वर्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इन्वर्टर। मतलब हमेशा उल्टा कर देगा। इन्वर्ट करने का मतलब है उल्टा कर देगा या रिवर्स कर देगा। तो सर रिवर्स नहीं बोल सकते, तो बोलेंगे इन्वर्टर या इन्वर्टर। लाइट है आपको, आपका जो घर का क्या होता है वो, लाइट चली जाती है, इन्वर्टर। लाइट गई, लाइट चली गई, मेन सप्लाई चली गई, तो घर में लाइट आती है, इन्वर्टर ऑन हो जाता है, यूपीएस ऑन हो जाता है, और जैसे ही लाइट फिर से आ गई तो यूपीएस आपका 4% वहां से डिस्कनेक्ट हो गया, उल्टा हो गया ना, इन्वर्टर इसलिए। आने मेरी बात समझ। अगर मैं, ये किस वजह से होता है, ये जो बबल दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बबल। ये आपका बबल हो। अगर मैं आपको ये कहूँ ऐसा आपको उसमें मिलेगा, इसको हम बफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बफर। अगर मैं इसके आगे ये नोट नहीं लगाती ना, ये गोला नहीं लगाती, तो ये बफर बनता है। ये बफर क्या करता है, जैसे आपकी कॉल आती है, कॉल में आपका वेटिंग आता है,
आपने वेटिंग ऑन कर रखी है, तो आपको पता लगेगा आप लाइन पे बने रहोगे, अदरवाइज वो डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे होता है ना। तो बफर का क्या मतलब है कि क्यू में किसी चीज को रखना है, लाइन में वेटिंग में किसी चीज को रखना है, एक वर्किंग है दूसरा वेटिंग है, तो वो क्या है, उसका नाम है बफर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे ये 1 है तो इसमें 1 मिलेगा, ये 0 है तो 0, दिस इज अ बफर। इसका काम अभी नहीं है, ये काम आपको मिलेगा जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, जब आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसी में अगर इसी गेट के अंदर मैं ये आगे नॉट लगा दूँ, ये बबल लगा दूँ, तो ये बन जाएगा आपका नॉट गेट, तो हर काम को उल्टा डन। इतना ही समझा। आज मैं दौड़ाऊंगी नहीं, मैं इसके सर्किट डायग्राम कंप्लीट करूँ एंड और नॉट सर्किट डायग्राम से कि ये हो कैसे। ठीक है, चलिए हेडिंग ला दी है, फर्स्ट हेडिंग ला दी है एंड गेट। इंग्लिश में लिखो हिंदी में? इंग्लिश में, इतना तो लिख लोगे। देखो, एंड गेट इज यूज्ड टू परफॉर्म द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। आप हमेशा हर बार लॉजिकल एडिशन, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे क्योंकि हम डिजिटल पे काम कर रहे हैं। टू परफॉर्म द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन and this function is known as, and this function या operation कुछ भी लिख सकते हो, and this function या और operation is known as and function। मैंने आपको बताया था हमेशा सब कुछ कैप्स में लिखो, and function, और इसको and function। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, AND gate has minimum 2 inputs, has minimum 2 inputs and a single output, अब एक छोटी सी हेडिंग डाली है ऑपरेशन, उसी के अंदर ऑपरेशन। In a AND gate operation, in a AND gate operation, स्मॉल में नहीं लिखना है, गेट्स में आप हमेशा कैपिटल में आएंगे, कल भी 4-5 बार बोला। In a AND gate operation, if one input is 0, या ब्रैकेट में लिख लो 0 को ब्रैकेट में लो, if one input is 0 or low, then the output will be low या 0, output will be 0 or low। यानी वन आउटपुट कब होगी, जब दोनों इनपुट हाई होंगे। इसको भी लिख लो, सेकंड पॉइंट इसी के अंदर लिख लो, ऑपरेशन के अंदर देखिए, इफ बोथ इनपुट्स आर हाई, then output will be high। ठीक है, उसके आगे लिखिए सिंबल,
इसी तरह लिखना है आपको सिंबल। सिंबल बनाओगे जैसे मैंने बनाया एंड, ऐसे सीधी लाइन, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, और गेट में अंदर को चली जाएगी लाइन, वैसे ही ऐसे लगेगी एंड गेट, इनपुट इनपुट आउटपुट, देखो सिंबल सिंबल। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, ये सब कुछ एंड गेट में लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए लॉजिकल इक्वेशन। इसकी इक्वेशन क्या होगा, सॉल्व तभी तो कर रहे हो। लॉजिकल इक्वेशन हेडिंग डालिए। लॉजिकल इक्वेशन में आप क्या करोगे, यहाँ देखो आउटपुट को मान लिया मैंने, इस वाली इनपुट को मान लिया ए, लिख लो आप, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया वाई, ठीक है। वाई इज द आउटपुट, A and B are the inputs, लिख लो। Y सिंबल के अंदर Y is input, Y is output, Y is output, A and B are the inputs। अभी हम इक्वेशन बनाएंगे हम इसकी, देखिए एवरीवन लुक एट द प्लान। आउटपुट क्या है y, इनपुट क्या है, यहाँ देखो भाई नहीं समझ आएगा फिर। आउटपुट क्या है y, इनपुट क्या है a एंड b, तो y बराबर a एंड b। अब ये क्या काम कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन, तो इसके बीच में आपको हमेशा ये लिखना और इसको इक्वेशन बन गई। जब आप और फंक्शन करोगे तो y बराबर a प्लस b, दो ही फंक्शन होते हैं, बुलियन फंक्शन केवल दो ही होते हैं, आइदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट। एंड गेट और गेट, उसी से सारे गेट बनते चले जाते। समझ आ गया, लिख लो y इक्वल टू a डॉट b, अच्छा समझ लो, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। फिर ट्रूथ टेबल बना दो इसी के नीचे, यहाँ पे लिखो एडिट ट्रूथ टेबल। कैसे लिखोगे, देखो ट्रूथ टेबल क्या है, देखो यहाँ पे ट्रूथ टेबल लिख के उसी के नीचे लिखना हेडिंग डाल के, तो तुम इसके नीचे लिखना, मैं बराबर में लिख रही हूँ, दिखेगा नहीं ना। इनपुट क्या है ए, जो भी आप नाम दे रहे हो, आप x1 x2 कुछ भी देख सकते हो, ए और बी आर द इनपुट्स, तो ऐसे लिखिएगा इनपुट्स ए एंड बी, यही है। अच्छे से बनाओ इसे, मतलब जब भाग बनाओ, और दिस इज आउटपुट। आउटपुट क्या मानेंगे आपने वाई, जो भी आप नाम दो। आप इसको समझा भी सकते हो बहुत अच्छे से कि दो, मैंने चार ही ट्रूथ टेबल के चार ही कॉम्बिनेशन क्यों लिए है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो इनपुट से दिखाया, दो स्टेट होती है 0 और 1, और मेरे क्या है इनपुट भी दो ही है, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपको हमेशा अपने दिमाग में रखोगे तो लॉन्ग टाइम याद रहेगा। अभी मैं बार बार 2 की पावर 2 4 इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे 3 इनपुट हो जाए तो फिर 8 कॉम्बिनेशन आएगा, समझ आ रही, 4 हो जाएगा 2 की पावर 4, 16 कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। फिर ट्रूथ टेबल के 16 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, समझ आ रही है मेरी बात। तो देखो 0 0 1 1 0 1 0 1, यही था, ठीक है। अब हमें पता है, अब आप इस इक्वेशन में रखो, इस इक्वेशन के अंदर a0 b0 क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन 0। अगर इक्वेशन सही है तो ऐसे ही होगा 0 1। हाँ, आपके जब 3 आएंगे ना तब भी आपको ऐसे ही करना है बहुत। फिर अगर सपोज आपको कि मैम इसमें 3 आ गई तो आप ऐसे लगाओगे a b c, उसमें डॉट c आ जाए, दैट्स कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर 0 1 क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन 0 1 0 1 1। अब हाई और ये क्या हो गई लिख लो, यानी इसको कुछ और नाम भी दे सकते हैं आप यहाँ से ऑफ, और यहाँ पे सर्किट हो जाएगा। अब मैं आपको इसका लॉजिकल सर्किट बताती हूँ, स्विचिंग सर्किट कैसे बने। बहुत इजी, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। ये देखो, मुझे ऐसा सर्किट बनाना है, मैं ना इसको डायोड दिखा रही हूँ ना मैं इसको मॉसफेट दिखा रही हूँ, मैं एक सिंपल स्विच दिखा रही हूँ, जैसे सिंपल स्विच ऑन कर, ठीक है। सर्किट अंदर रहेगा, मैं केवल स्विच से समझाऊंगी, आपके सिलेबस में सिर्फ स्विच से ही है, समझ आ गया।
बीटेक में भी स्विच से ही है, समझ आ गई मेरी बात? तो ये तो आपको इन जनरल आपने ब्लॉक डायग्राम बताया, इसका हम स्विचिंग सर्किट बना रहे हैं, तो आप जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी समझ आएगा। देखो मैं ऐसे कह रही हूँ कि मैंने यहाँ देखो मेरी बात सुनो, इसको यहाँ से समझिए एनालॉजी से। हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, और उस गेम में हम क्या कर रहे हैं, हम कान में कुछ बात बोल रहे हैं, वो पास करनी है, ठीक है। या आप सोचो हमारा कोई कुछ ऐसा कुछ चल रहा है जो हमें किसी को नहीं बताना है, तो हम क्या करेंगे, मैं 5 लोग हैं, रचित हो गया, ये लड़का हो गया, विवेक हो गया, आशीष हो गया, उसके बाद ये लूपिंग में चलता आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब ये सब लोग सीरीज में है, हम लोग ऐसे बैठे हैं, बट इधर से स्टार्ट होगा, मैं मेन हूँ, मुझे सोचना है कि मुझे क्या बताना, ठीक है। मैंने कुछ बोला, उसके बाद मैंने रचित को बताया, फिर उसके सीरीज में दूसरे को बताया, फिर उसी के सीरीज में दूसरे को बताया, फिर तीसरे को बताया, फिर जो सबने सोचा एक एक करके पास करके लूप कब कंप्लीट होगा, जब वो मेरे पे लास्ट आ जाए। आगे मेरी बात समझ आ रही है? ये चीज ब्रेक कब होगी, कब, यहाँ की बात मेरे एंड तक क्लोज लूप कब नहीं बनेगा, जब कोई बीच का बंदा उस बात को आगे पास ना करे, हाँ या ना? हम ऐसे एक ऐसे ग्रुप में बैठे हैं, ठीक है, करंट फ्लो, लैंप कब जलेगा, कोई लैंप कब जलेगा, जब करंट पूरी फ्लो करके क्लोज लूप में चली, करंट हमेशा क्लोज लूप में फ्लो करती है, ये कब चल रही है लाइट, जब वो क्लोज लूप बना रहा है, ठीक है। सर्किट कंप्लीट कब होगा, जब क्लोज लूप होगा, आपको टेक्निकली समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे 5 लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा चलो ऐसे मान लेते हैं आपकी कोई सर्किट है आपका, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल नहीं सोचना, सिर्फ सीरीज सोचना इसके लिए। तो सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड होने के लिए क्या होगा कि जो करंट है, बारिश का तो इसमें क्या होगा, आपका पूरा ऐसे कनेक्टेड होता चला जाएगा, ऐसे ही होगा ना। और कब आपका लैंप नहीं चलेगा, कब आपका, क्योंकि लैंप तो इधर है ना, आप ऐसे समझिए, एक स्विच तो ये वाला होगा, ये समझिए, एक स्विच और एक स्विच हो गया ये, और ये हो गया कोई लैंप। इस लैंप को जलने के लिए इस स्विच को क्लोज कर दिया आपने, जल गया, मतलब यार आपने क्या करा, इसको ऑन कर दिया, तो इसको क्लोज पाथ मिल गया, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी तो आपकी जो भी डिवाइस है वो जब चलनी शुरू हो जाएगी, ऑपरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो लैंप कब ऑन होगा, जब आपका ये स्विच ए बंद होगा, ये स्विच बी बंद होगा, हाँ या ना। लेकिन अगर स्विच दोनों बंद है, अगर स्विच दोनों क्लोज हो गए, मतलब ऑन हो गए, क्लोज हो गए या ऑन हो गई या बंद हो गई, तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, लैंप चल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बी वाला, तो इसका मतलब हो गया कि ए बी, यहाँ देखिए, ध्यान समझिएगा, मत नोट करो, नहीं समझ आएगा। और ये लैंप है आपका जो आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ए और बी दोनों बंद है, बंद है मतलब ऑन है, ऑन है मतलब 1 1, तो लैंप क्या हो जाएगा, ऑन, ठीक है। तो ये वाली चीज, ये कंडीशन तो ट्रू होगी, इसके लिए डायग्राम काम करो। अब अगर मैंने कहा इसका एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि दोनों को मैंने नहीं ऑन किया, स्विच जो है वो ऑफ पड़े हुए, ओपन पड़े हुए, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसे पाथ ही नहीं मिलेगा। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आपने स्विच बंद नहीं किया, स्विच ओपन है, खुला हुआ है, तो उसे पाथ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जब उसे पाथ नहीं मिलेगा तो आपका क्या होगा, ये भी इसको पाथ मिल ही नहीं रहा है, या फिर जा ही नहीं पाया, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं गया, ये भी क्या है, ओपन ही है, तो क्या हो जाएगा 0 0, तो लैंप जलेगा, नहीं जलेगा, तो क्या होगा 0 0, वो लैंप भी नहीं जलेगा। समझ आ गया मेरी बात? उसके बाद क्या हुआ, ए तो आपने क्लोज कर दिया, मतलब बंद कर दिया, लेकिन जो आपका ये वाला था बी, वो क्या पड़ा था, ओपन पड़ा था, तो यहाँ तक तो आया बंद, लेकिन यहाँ पे वो नहीं आ पाया, क्लोज सर्किट कहाँ पे कंप्लीट होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके पूरा क्लोज में जाएगा, तभी हमारी क्या होती है, करंट जनरेट होती है, ठीक है। तो ये तो बंद था ए,
लेकिन ये 0 था, तो आपका आउटपुट क्या मिली? 0, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन था क्रॉस कर ही नहीं पाया। कहाँ क्लोज लूप में गया? तो ओपन लूप में रह गया बस आपके। और ओपन लूप में भी करंट कभी भी ओपन लूप में फ्लो नहीं करती, वहाँ पे आपका शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? फिर एक नेक्स्ट चीज आई कि ए तो ओपन था, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया ये ओपन था, तो आगे जा ही नहीं पाया। आप इसको बंद भी कर रखा था, इसको ऑन कर भी रखा था, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होकर यहाँ तक नहीं जा पाएगा। तो क्या हो गया? 0 1 समझ आ गया मेरी बात? तो ये है इसका इक्विवेलेंस। आप दो स्विचेस बनाइए, स्विच 1 स्विच 2 और दिस इज मतलब दिस वन। तो मैं भी आपको समझा रही हूँ ये क्या चीज है, ठीक है। यानी एंड गेट के लिए आपको दो स्विचेस को सीरीज में लगाना है। अगर आपको स्विच गेट का एंड गेट का सर्किट डायग्राम बनाना है, तो सर्किट डायग्राम के लिए आपको दो स्विचेस को या दो डायोड्स को या दो ट्रांजिस्टर्स को, ठीक है, दो डायोड्स को, दो स्विच को या दो ट्रांजिस्टर को किसमें कनेक्ट करना पड़ेगा? सीरीज में। इस इक्वेशन को समझ आ गई मेरी बात? इसको बनाओ स्विचिंग सर्किट ऑफ एंड दैट इज ओवर। एक बैटरी भी दिखा देना भाई, मैं भूल गई, बैटरी जरूर दिखा देना, कहीं से तो ऑन होगा ना। हाँ, तो बैटरी भी तो लैम्प switches फटाफट कंप्लीट करो, फिर मैं इसका और गेट समझा रही हूँ, फिर नॉट गेट, और आज में से इतना ही समझो। आपको बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है स्विचिंग सर्किट से कि जैसे मैंने उसमें कहा ना कि एक भी इनपुट अगर लो होगी तो वो लो क्यों होगा, तो वो लो होने का क्या कारण है, इसलिए मैंने आपको ये सर्किट समझाया, ठीक है। आगे मेरी बात समझ। नेक्स्ट सर्किट डालो और गेट, जल्दी से और गेट। और गेट का सर्किट डायग्राम है बस अभी चुप हो जाओ, तुम्हें समझ आ गई तो अच्छी बात है। और गेट के लिए आप क्या कहोगे? और गेट के लिए कहोगे कि ये क्या करता है? एडिशन, बुलियन एडिशन को लॉजिकल एडिशन को क्या करता है? परफॉर्म करता है। और गेट जैसे उसके अंदर लिखा है ना, आगे भी उसमें लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आपको ये भी पता है कि अगर एक भी इनपुट हाई होगी, इफ अ सिंगल इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी द हाई। फिर उसके लिए सिंबल से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको ये ना पता है, मैंने लिखवा भी रखा है सिंबल क्या होगा, देखो यहाँ पे ऐसे आएगा आल्फा, और फिर इसको ऐसे बनाओगे। वो थोड़ा सा फर्क, अगर आप डंडा खींच दे तो एंड गेट बन जाएगा, ऐसे बनाओगे तो और गेट बन जाएगा। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज 1। लॉजिकल एक्सप्रेशन या लॉजिकल इक्वेशन, व्हाटएवर यू कैन से as per your convenience you can write it. लॉजिकल इक्वेशन इज ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंबल के साथ में, और फंक्शन के साथ में हमेशा ऐसे लिख लिया करो। इसी तरह एंड के साथ में हमेशा ऐसे लिख लिया करो, एक या दो बार लिखोगे और तुम्हें लॉन्ग टाइम के लिए याद होगा। मैंने आपको बताया, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसकी गारंटी मिली है कि आपको रटना नहीं पड़ता, ठीक है। वाई इक्वल का इनपुट कौन सी है? ए, एक इनपुट है बी, आउटपुट है वाई, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? प्लस, तो ये होगी इसकी। उसके बाद को ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल के नीचे बनाइए ए बी, ये क्या है आपकी इनपुट्स, दैट इज योर आउटपुट।
आउटपुट 0 0 1 1 0 1 0 1 तो क्या हो जाएगा? एडिशन करोगे 0 1 1 1 1 1, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इफ अब तो खत्म होने वाला है, पीछे आगे बढ़ना। इफ अ सिंगल इनपुट इज हाई, इफ अ वन इनपुट इज हाई, देन आउटपुट विल बी द हाई, ठीक है। इसमें उसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक है बच्चों। तो ये 1 1 क्या हो जाएगा? हाई, या आप कह सकते हो ऑन, और ये क्या हो जाएगा आपका? लो या ऑफ, ठीक है। ये खट्टा खट्टा ना हो, बिल्कुल नहीं। समझ आ गई मेरी बात बच्चों? उसके बाद उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। आधे लोगों को समझ आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इससे जल्दी समझ आ गया क्योंकि वो ये सब चीजें बनाते रहते हैं। अब देखो बच्चे, इसमें इसने ये कहा है और गेट में, अब आप हेडिंग डाल दो स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट और गेट, ठीक है। स्विचिंग सर्किट और गेट, मास्टर का कार्तिक। देखो बच्चों, इसके लिए मैं सीरीज वाला तो उसके लिए हो गया, सुन लो यहाँ पे, सीरीज वाला तो उसके लिए हो गया, उसके लिए पैरेलल आएगा। और पैरेलल में मैं आपको समझाऊंगी क्या है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, चाहे एक इनपुट भी अगर ऑन हो रही है तो आउटपुट हाई ही लानी है। तो इसका मतलब है किसी ना किसी तरीके से आउटपुट अगर एक भी इनपुट हाई हो गई तो कहने का मतलब है वहां पे दो रास्ते हो गए। वहां पे क्या रास्ता था इलेक्ट्रॉन के लिए? एक ही रास्ता था। अगर वो रास्ता ब्रेक हो गया तो वो आपको जलेगा नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप इसको पैरेलल में करने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक तो आपका ये हो गया, इसको ए मान लो, और एक आपका ये वाला हो गया, इसको मान लो बी, ठीक है। ये आपकी बैटरी हो गई, ये आपका लैंप हो गया, ठीक है बच्चों, बैटरी एंड दैट इज लैंप, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि ए तो क्या है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए 0 है, बी 0, यहाँ से देखना शुरू करते हैं। ए 0 बी 0 मतलब ओपन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप क्यू मान लो ना, क्यू ही तो मूव करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए, इलेक्ट्रॉन गए, ये खुला नहीं है, खुला हुआ है तो आगे जा ही नहीं सकता, कैसे जंप करके थोड़ा हो जाएगा। इसी तरह फिर से दूसरे पाथ पे गया, ये भी क्या है 0 है, ये भी 0, ये भी 0, मतलब ये भी ओपन और ये भी ओपन। तो कुछ वही, ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच ही नहीं पाएगा, अपना क्लोज लूप पूरा नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात याद रखो आप, करंट तब फ्लो करती है जब कोई इलेक्ट्रॉन क्लोज लूप में मूव करता है। करंट हमेशा क्लोज लूप में मूव करती है, दिस इज द टेक्निकल पॉइंट। समझ आ गई मेरी बात? तो जब ऐसा नहीं होगा, प्लस से तो चल पड़ा वो, फिर माइनस की तरफ पहुंच ही नहीं पाया, अपने हाई पोटेंशियल पे ही रहा, तो यहाँ से यहाँ देखिए क्या होगा, ठीक है। क्लोज लूप का मतलब है, क्योंकि आपने देखा होगा हर चीज के दो होते हैं, दो पोलैरिटी होती है, चाहे रेजिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर। समझ आ गई मेरी बात? तो वो इसीलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा, जो पानी है, कहीं पे पानी भरा हुआ है, तो आप अगर आपको वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, ABCD आती है, अब मुझे आपको ये डिस्टेंस समझ आ गया, चलो एक बात सुनो, आपको गेट बहुत अच्छे से समझ आ गया, तो तुम दूसरे टीचर से डायरेक्ट क्यों पढ़ोगे उसके बारे में? नहीं पढ़ोगे ना। लेकिन अगर आपको वो चीज समझ नहीं आई, कुछ डाउट है और वहां यहाँ क्लियर नहीं हुआ, बाय हुक और बाय क्रूज, तो लॉजिक कुछ भी हो, रीजन कुछ भी हो, नहीं समझ आया, तो ऑब्वियसली आप कहीं और जाओगे ही जाओगे। तो ऐसे ही जैसे पानी है, पानी भरा हुआ है, अगर पानी का स्लांट नहीं है, स्लोप नहीं है, तो क्या होगा, पानी में भरा नहीं। लेकिन पानी का बाहर निकलेगा। हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी घर बनाते हैं तो पानी का होगा स्लोप करते हैं, जो आपके घर की बाहर जो सड़कें हैं, रोड्स हैं, वो हमेशा स्लांट में बीच में से उठी हुई होती है और इधर से हल्की सी स्लांट पे होती है, ताकि जैसे बारिश का पानी, आपने कभी देखा होगा गड्ढे हो तो बात अलग है, अदरवाइज सड़क अगर नहीं बनी हुई है या कहीं पे कुछ है तो पानी एकदम निकलता चला जाता है, ठीक है। तो वो इसी तरीके से उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यानी उनके पोटेंशियल्स में क्या है, डिफरेंस है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव भी इसलिए करता है क्योंकि वो प्लस से माइनस की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर वो प्लस प्लस ही हो, दोनों बैटरी के दोनों टर्मिनल, तो कहाँ मूव करेगा? तो मूव करने का क्या मतलब, वो वैलेंस बैंड से कभी भी कंडक्शन बैंड में जाएगा ही, और जब कंडक्शन बैंड से वापस वैलेंस बैंड में एनर्जी लूज करके नहीं आएगा
तो करंट कहाँ घूमेगी, कहीं भी नहीं घूमेगी। लॉजिकली समझ आ रहा है? घूमने का मतलब ये है कि वो अपनी एक एनर्जी लेवल को छोड़ के दूसरे एनर्जी लेवल में चल, ये मतलब। इसलिए हम कहते हैं कि वो प्लस से माइनस, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी आपने बैटरी से दी है, एक्साइटेड होकर वो कंडक्शन बैंड में गया और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद बीच में अपने पाथ को क्रॉस करते हुए वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में माइनस में आ, ये मतलब आ रही है बात समझ। अब जैसे मैंने बताया कि ये भी ऑफ पड़ा है, ये भी ऑफ है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया इस वाले पाथ में, आगे इसमें नहीं जाने दिया। फिर इसने क्या किया, इसे दूसरा पाथ लिया, यहाँ से तो रुक ही गया, फिर ये दूसरे पाथ पर, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो लैंप तो चल ही नहीं पाया, तो ये हो गया 0। अब इसने क्या किया, ए तो पड़ा है ऑफ, ओपन पड़ा हुआ, अब बी क्या है 1 है, तो ये क्या, इसका दूसरा पाथ है, इससे कहा इससे तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ, ये तो हो नहीं पाएगा। इसने क्या करा, ये इस वाले पाथ पे, तो इस वाले पाथ को इसने, इसको ऑन हो गया था और ये यहाँ से ऑन कंप्लीट करता हुआ अपना पाथ हो गया और लैंप जल गया। ये मतलब है कि इसमें और ऑपरेशन में आपकी अगर एक इनपुट भी हाई होगी तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, हाई होगी। इसका रीजन ये है। समझ आएगा मेरी बात? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे अभी फिलहाल नहीं समझ आएगा, तो कल और आज आएगा। समझ आ गई मेरी बात? बस इसी तरह अगर दोनों बंद है तो दोनों में से जाएगा, यहाँ से जाएगा, दोनों हाई। डन, खत्म। उसके बाद नोट गेट। नोट गेट में एक स्विच लगेगा, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है, पता है ना? अभी बताते हैं कैसे। फिर आपको बुलियन अलजेब्रा के लॉ समझाने हैं, डी मॉर्गन थ्योरम समझाने हैं, वो मैं कल समझाऊंगी। फटाफट से पढ़ लो, फिर नोट गेट खत्म करके फिर कल मैं समझाऊंगी यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, कल यूनिवर्सल गेट्स, उसमें टाइम नहीं लगेगा। यूनिवर्सल गेट और बुलियन अलजेब्रा दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, नॉट गेट ड्रॉ कर लो, लिखो नॉट गेट के लिए शॉर्ट में लिख लो अपने आप। नोट गेट हैज अ सिंगल इनपुट एंड अ सिंगल आउटपुट। नोट गेट हैज अ सिंगल इनपुट एंड अ सिंगल आउटपुट। It is also known as inverter. It is also known as, it is not gate. Note. It is also known as inverter. Spelling लिख लीजिए आप। इन्वर्टर का मतलब है उल्टा करना। इन्वर्ट का मतलब उल्टा, इन्वर्टर का मतलब उल्टा करने का। Not gate has a single input and a single output. It always gives the complement. It always gives the. It always gives the complement. It always gives a complement of the input. Complement का मतलब है उल्टा। अगर a देगा, a लिखोगे तो a बार देगा, तो 0 लिखोगे तो 1 देगा, और 1 लिख रहे हो तो 0। ठीक है, it always gives the complement of the input. ठीक है, सिंबल लिखिए, सिंबल ऐसे बनाइए। इक्वेशन, लॉजिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चे? देखिए ये y है, देखिए y इक्वल टू a बार। देखो मेरी यहाँ बात सुनो, a बार का क्या होता है? पहले लॉजिकल इक्वेशन लिख लो, उसके बाद समझो जल्दी। लॉजिकल इक्वेशन है ये y इक्वल टू a बार। हो गया? अब सुनो, देखो हर एक चीज का कॉम्प्लीमेंट होता है। देखो जैसे आपने a को कहा 0, यहाँ देखो अगर आपने a को कहा 0, तो a बार इसका वो पूछेगा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब आप ऊपर उस वर्ड के, उस शब्द के, उस इनपुट के ऊपर आप बार लगा दोगे छोटा सा, तो ये क्या दिखाता है? उस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसका उल्टा। ठीक है, जैसे मैंने नोट गेट बताया।
तो जैसे ए 0 था तो ए बार क्या हो जाएगा 1। और अगर मैं ये कहूँ कि ए था 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 5। समझ आ गई मेरी बात। इसी तरह बी, आपने कहा कि बी था 1 तो बी बार क्या हो जाएगा 0। समझ आ गई मेरी बात। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उस वैल्यू के ऊपर आप ये हल्का सा एक डैश लगा देते हो बार, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। 0 है तो 1, 1 है तो 0, वो ए की वैल्यू 1 है। अगर वो कहे कि कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। समझ आ गई मेरी बात। दैट्स इट। चलिए फटाफट इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए। लॉजिकल इक्वेशन के बाद लिखिए इक्विवेलेंट सर्किट, स्विचिंग सर्किट ऑफ NAND। अच्छा सॉरी, ट्रूथ टेबल तो बनाएंगे मैंने ट्रूथ टेबल बनाई। इनपुट आउटपुट 0 1 1 0 यही बनेगी। क्या करेंगे इसमें, इसमें क्या कर देते हैं, इधर यहाँ बैटरी है, यहाँ आपका एक स्विच है, इनपुट एक ही है ना तो स्विच एक ही लेना पड़ेगा ऑब्वियस है। नोट गेट में हमेशा एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट है, इसमें 2 इनपुट कभी नहीं हो सकती, मैंने कल बताया। और ये क्या है आपका लैंप है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे बैटरी क्या है वो आपकी वोल्टेज आपने यहाँ पे अप्लाई की, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपने आपका स्विच तो ऑफ पड़ा हुआ है, स्विच आपका क्या है ऑफ है, स्विच आपका ऑफ है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू ऑफ होने की वजह से ये क्लोज लूप यहाँ से कंप्लीट है। पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है, हाई वोल्टेज बताई थी मैंने कल, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज का मतलब है आपने जो वोल्टेज अप्लाई करी वो हाई होगी, लेकिन ये क्या पड़ा है ऑफ पड़ा हुआ, तो क्या होगा ये सर्किट, यानी ये सर्किट ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है तो 2 तारे बीच में से खुली हुई है तो वहां से करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है, तो यानी पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर हाई है तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका हाई होगा, हाई है ना, इसका तो कोई लेना देना नहीं रह गया ना क्योंकि तो ऑफ ही पड़ा हुआ है। आपकी जो स्विच है वो क्या है 0 है, ठीक है। और आपकी यहाँ पे आपने वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब हो गया 1। समझ आ रही मेरी बात। ये 1 और 0 पे चलता है, उसे 5 वोल्ट 2 वोल्ट इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। हाई और लो मैंने आपको हर बार लिखवाया 1 हाई और ऑन, ये लिखवाया। 0 में क्या लिखा 0 लो और ऑफ। तो जैसे आपने 5 वोल्ट सप्लाई को अप्लाई करा बैटरी को तो उसका मतलब आपने 1 वोल्ट 1 आपकी जो लॉजिक है वो 1 है। तो यहाँ पे तो ये आपका जो स्विच है, अगर आप ये सर्किट से पैरेलल में चल रहे हैं, सर्किट क्या है ये ऑफ पड़ा हुआ है, तो अगर सर्किट ऑफ पड़ा है तो यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं करेगी, ठीक, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगी ना, तो ये तो हो गया खत्म, यानी हमारे कोई वोल्टेज का ड्रॉप हुआ ही नहीं। जब करंट तो फ्लो नहीं हो रही ना, करंट तो स्विच में से फ्लो होनी थी ना, तो वहाँ तो क्या हो रहा है कुछ काम ही नहीं हो पा रहा। तो ये क्या करेगा, ये वोल्टेज और आपस में वोल्टेज क्या होती है, पैरेलल में जो वोल्टेज होती है वो बराबर होती है, तो जितना वोल्ट यहाँ है उतना वोल्ट यहाँ है। पैरेलल में है ना, ये तो ओपन हो गया, ये तो ओपन सर्किट की तरह से बिहेव कर रहा है, तो ये तो पिक्चर में सर्किट थोड़ी देर के लिए हट गया, तो वोल्टेज किसके इसके पैरेलल में ये सर्किट आ रहा है, तो पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब आपका स्विच क्या था 0 था ऑफ था, तब आपकी आउटपुट क्या आएगी 1। ये समझ आ रही मेरी बात। जब ये बंद हो जाएगा, जब ये बंद हो तो आपकी वोल्टेज यहाँ से, मतलब वोल्टेज जैसे आपने 1 अप्लाई करेगा लॉजिक पे, तो आपका चार्ज क्या करेगा मूव करना शुरू करेगा, और जब चार्ज मूव करना शुरू करेगा तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, हाँ या ना, अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि ये सर्किट यहाँ पे क्लोज हो गया ना। अब यहाँ पे वैल्यू जो होगी, अगर यहाँ पे आपकी वैल्यू 5 वोल्ट थी तो यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं होगी क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होगा ही होगा। तो जो आपकी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, लो आएगी, मतलब जितना लेवल यहाँ है उतनी वोल्टेज यहाँ थी उतनी वोल्टेज यहाँ नहीं आएगी,
और ये दो ही लॉजिक्स पे काम करता है, हाई या लो। तो ये वोल्टेज जो वैल्यू है वो 3 वोल्ट से कुछ ना कुछ कम आएगी, और वो वैल्यू क्या होगी, उस वैल्यू को हम किस रेंज में लेते हैं, उस वैल्यू को हम रेंज में देकर, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक समझाया था, जब हाई लॉजिक और लो लॉजिक समझाया तो मैंने बताया था कि 0 से 3 वोल्ट तक हम लेते हैं लो लॉजिक, और उससे ऊपर वाला लॉजिक 3.5 से 5 तक हम देते हैं 1 लॉजिक। तो जैसे ही, क्योंकि यहाँ पे आपका चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव करने का मतलब जब वो मूव करेगा तो एनर्जी उसकी लॉस होगी, यानी वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप होगा तभी तो करंट फ्लो कर रही है आपकी, ठीक है। ये इस वाले केस में वोल्टेज ड्रॉप हो ही नहीं रहा था, क्योंकि सर्किट बंद ही नहीं हुआ था, चार्ज थोड़ा ना मूव कर रहा था, वो तो पैरेलल में वोल्टेज है, वहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ ही नहीं, जितनी अप्लाइड वोल्टेज थी वो इसके पैरेलल में आ गया। समझ आ गई मेरी बात? तो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज से कम होगा, और जब वो अप्लाइड वोल्टेज से कम होगा तो 1 से कम क्या होगा, 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि इस बार ये सर्किट इसके पैरेलल में है, ये इसके पैरेलल में नहीं है। ऐसे नहीं देखते कि इसका इसके पैरेलल में फिर इसका इसके पैरेलल, ऐसे नहीं, जस्ट कंसेक्यूटिव। समझ आ गई मेरी बात? ये इसके पैरेलल में है, और वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से वैल्यू 1 की बजाय क्या आएगी, 0। समझ आ गई मेरी बात? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू 0। देखो बच्चे, कंप्यूटर्स वालों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनका जो ये वाला, ये जो पैरेलल में है, ये लोग बहुत दिनों से पढ़ते हैं, तो इन लोगों के लिए समझना बहुत आसान है। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा ना तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे से यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, ना आपसे डिटेल में वो पूछने वाला, ठीक है। मैंने आपको इसे समझा दिया कि आपको चीज़ समझ आ जाएगी। अगर बुक में किसी ने देखो, आपको ऐसा ना लगे कि मुझे इसके बारे में नहीं पता लगा, क्योंकि अगर एक चीज़ सामने पढ़ी हुई है और एक चीज़ समझ नहीं आती तो उसमें आपको फिर टाइम वेस्ट होता है, आपको लगता है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं, फिर आप उसके अंदर 2-3 घंटे वेस्ट कर देते हो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं से सर्च करोगे या, ठीक है। तो अब आपको इतना समझ आ रहा तो ठीक है, नोट का नहीं समझ आ रहा तो कोई ठीक है बच्चों, दैट्स इट। आप ये समझिएगा इसके अंदर कि आपके उसमें स्विच तो लगे हुए थे सीरीज में, सॉरी एक बार तो देखो, जो आपका ऐड वाला फंक्शन था, ध्यान से समझो मेरी बात, क्योंकि आपको लैंप जलने ना जलने का कॉन्सेप्ट अभी इसकी वजह से समझ नहीं आया होगा। ऐड फंक्शन में आपके जितने भी सर्किट लगे हुए थे वो सब सीरीज में थे, सीरीज में थे ऐड में, और में स्विच पैरेलल में थे, स्विच क्या थे, पैरेलल में थे। लेकिन बाकी जो पूरा सर्किट आप देखो, वो पैरेलल का भी करंट रेजिस्टेंस देखो, वो फिर सीरीज में आ जाओगे, सीरीज में करंट बराबर, लेकिन पैरेलल में करंट बराबर नहीं। यहाँ पे लैंप भी पैरेलल में, आपने ऐसा कोई सर्किट ऐड और में आपने स्विचेस को सीरीज और पैरेलल में क्या किया, कनेक्ट किया, लेकिन टोटल सर्किट अगर आप देखो तो सारा किस में आ रहा है, सीरीज में आ रहा है। तो लैंप जो है वो बैटरी के सीरीज में लगा हुआ था, यहाँ पे लैंप क्या लगा हुआ, बैटरी के पैरेलल में लगा हुआ, तो इसीलिए इसको उल्टा ऑपरेशन। समझ आ गई बेटा? एक बार सोचना मैंने क्या बोला तो आपको समझ आ गया, ठीक है। कल भी मैं दूंगा यूनिवर्सल रूल्स।